हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। आज लाभ, हानि और बट्टा का मैं 5वां वीडियो बना रहा हूं। इसके पहले जो है 4 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा ही आज 5वां वीडियो में थोड़ा समय लग गया, तो कुछ काम था पर्सनली, इसलिए इसमें टाइम लग गया। 8-10 दिन का गैप हो गया। तो आइए आज फिर हम शुरू करते हैं। अब आज से कंटिन्यू 3-4 दिन के अंतराल में वीडियो जैसे मैं डालता रहूँ वैसे उसी प्रकार यूट्यूब में अपलोड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5वां वीडियो। टाइप 4 होगा इसमें 5वें वीडियो में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ तो इसको समझा देता हूँ। इसके बाद इसी फार्मूलों से रिलेटेड या इन्हीं ट्रिक से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहली ट्रिक क्या है कि जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो, मतलब 2 वस्तुएं हों और दोनों का क्रय मूल्य एक जैसे हो, एक बराबर हो, तथा बराबर का लाभ और हानि हो, तो इस स्थिति में ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। मतलब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और दोनों वस्तुओं में जितनी लाभ हो उतने हानि हो, तो इस कंडीशन में जो है उस प्रश्न में, जो प्रश्न दिया होगा सवाल में, ऐसी स्थिति में जो है हानि लाभ कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये, तो इससे रिलेटेड अभी प्रश्न में बताऊंगा। दूसरी कंडीशन है जब 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, उसमें क्रय मूल्य था, इसमें विक्रय मूल्य। ठीक है ना, जितने मूल्य पर सामान बेचा जाए, तथा बराबर का हानि और लाभ हो रहा हो। हानि लाभ इसमें बराबर हो, उसमें भी हानि लाभ बराबर था, लेकिन उसमें क्रय मूल्य था, इसमें विक्रय मूल्य है। दूसरे फार्मूले में या दूसरा ट्रिक कह लीजिए हो रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है। मतलब अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ हानि बराबर हो रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि ही होती है। और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि या लाभ, क्योंकि हानि लाभ दोनों बराबर होंगे। फार्मूला यहाँ लिखा है लाभ या हानि, हानि या लाभ का वर्ग बटे 100%। मतलब जो हानि या लाभ होगा ना वो बराबर होंगे, तो चाहे हम यहाँ लाभ लिख दें चाहे हानि लिख दें, फिर उसका वर्ग कर दें बटे 100%। तो ऐसे प्रश्नों में हानि ही होगी। इसको आप जो है अपने रफ कॉपी में या फेयर में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तीसरे कंडीशन में देखिए क्या है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक पर P% का लाभ और दूसरे पर L% का हानि हो। P लाभ का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस, हानि हो, तब उस कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, फार्मूला यहाँ पर ये है P% माइनस L% माइनस 2P% इंटू L% बटे 1+P% प्लस 1 माइनस L%। अब इसी प्रश्न को हम हल भी कर सकते हैं। मतलब इस फार्मूले के यहाँ पर प्रतिशत का ही नहीं लगा है, मतलब पूरा सूत्र ना ये हमारा प्रतिशत में होना चाहिए, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत है। तो अभी ये जो प्रतिशत जहाँ मैं लगाया हूँ, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो बटे में अगर 100 कर देंगे तो एक सूत्र और इससे बन जाएगा। तो लाइए इस सूत्र को थोड़ा और मैं हल कर देता हूँ, जैसे P% L%। तो ये क्या हो जाएगा, P बटे 100 माइनस L बटे 100, तो क्या हो जाएगा, 100 लघुत्तम, तो P माइनस L/100 और माइनस P% L%, तो यहाँ पर क्या 2P इंटू L/100 इंटू 100, इस तरह हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो नीचे वाले को भी हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा P बटे 100 1 प्लस P/100 प्लस 1 माइनस L/100, ऐसा भी हो जाएगा। अलग अलग ब्रैकेट में हल करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा। इस तरह से इसी सूत्र को मैं और हल कर रहा हूँ। चलिए वहाँ जगह नहीं है, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10,000, तो इसका 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे 100 अब P माइनस L माइनस 2PL अब बाई 100 इंटू 100 मतलब 10,000 एलसीएम हो गया। और थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा 100 प्लस P प्लस 100
माइनस एल, और इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 100 ही हो जाएगा। तो एक बार 100 से यहाँ से 100 काट दीजिए, और ये 100 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मेन बटा ये है 100, अब p माइनस एल माइनस 2pl। इस फार्मूले का और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना 100 धन p अब प्लस का 100 माइनस एल, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये 100 कहाँ चलाएगा, बटे में यहाँ नीचे, तो 1/100 ये हो जाएगा इस तरह से। अब 1/100 को क्या लिख देंगे, 1/100 का मतलब प्रतिशत, तो यहाँ लगा दीजिए प्रतिशत का चिन्ह। तो ये दूसरा फार्मूला इसी से ये बन गया, और उसमें प्रतिशत का चिन्ह भी लग गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक नया फार्मूला बन गया, मतलब इसी फार्मूले से हमने इसको बना दिया, ये ऐसे ये। तो चाहे ये लगाएं और चाहे ये लगाएं, अगर इसको लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर हमें इतना हल नहीं करना पड़ेगा प्रत्येक प्रश्न में, तो डायरेक्ट हम इसी को लगा देंगे। तो आइए इन फार्मूलों से या इन ट्रिकों से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो चलिए, अब मैं ये फार्मूले का ये निगमन साफ कर देता हूँ, और ये 2 जगह फार्मूले लिखे रहने देता हूँ, इसको अब वो पहले वाला है तो उसको भी लिखा रहने देता हूँ। चलिए, हम यहाँ प्रश्न इधर सॉल्व कर लेंगे इतने में ही। तो मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, जिसे एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए, 80 रुपये की 2 पुस्तकें खरीदता है, मतलब दोनों पुस्तकों का क्रय मूल्य 80 रुपये है, मतलब बराबर है। और जितना लाभ होता है 15% का लाभ होता है और 15% का हानि होती है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताई थी पहली ट्रिक में, कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर हो, तो प्रश्न में ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो ये पहला प्रश्न था, 2 वस्तुओं का प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये है, अब 15% का लाभ और 15% की हानि। तो इस प्रश्न में ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। स्क्रीन में आपके प्रश्न लिखा है, वहाँ से पढ़ लें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ना हानि होगी ना लाभ होगी, ट्रिक के हिसाब से अभी जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न होगा। इस तरह का मतलब अगर कोई प्रश्न आए ना कि क्रय मूल्य 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है और उसका लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर है, तो इस कंडीशन में ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तो एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचकर, अच्छा विक्रय मूल्य है 2 साइकिलों का, एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो इस कंडीशन में जब मैंने बताया था 2 वस्तुएं हैं, अब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 920 रुपये। वस्तुएं 2 हैं तो 2 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 40 रुपये हो जाएगा। मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 920 रुपया है। और एक पर 10% क्या लाभ और दूसरे पर 10% की ही हानि, मतलब लाभ हानि प्रतिशत भी बराबर है 10%, अब विक्रय मूल्य भी बराबर है। तो इस तरह के प्रश्नों में मैं भी क्या बताया हूँ फार्मूले में, ट्रिक में, कि सदैव हानि होगी। हानि कितनी होगी, लाभ या हानि का होल वर्ग अब बटे 100 अब प्रतिशत, क्योंकि लाभ और हानि ऐसे प्रश्नों में बराबर ही होगी। तो ये फार्मूला, तो इसके लिए क्या, तब ऐसे प्रश्नों में हानि ही होगी। तो हानि प्रतिशत
बराबर कितना 10 का होल वर्ग, अब बाई कितना 100%, तो ये 10 अब बटे 100 मतलब, तो इसको यहाँ से काट दीजिए तो 1% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये तो ये प्रश्न का आंसर हो गया, दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया 1% की हानि हो जाएगी। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो इस तरह से जो है ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ मैं प्रश्नों को, तुरंत हल हो रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला मैंने जानबूझकर नहीं साफ किया, तो इसको साफ नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर, तीसरा प्रश्न है, 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 990 रुपये। ये एक रेडियो का विक्रय मूल्य, तो 2 रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 990 में 2 का गुणा कर दीजिए तो 990 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1980 रुपये। गुणा कर लीजिएगा तो 1980 रुपये हो जाएगा। 0 9 दूनी 18, हासिल 1 9 18 19। अभी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, दोनों रेडियो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य दोनों रेडियो का बराबर है, और दोनों रेडियो में मतलब जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है। तो इस कंडीशन में सदैव प्रश्न में क्या होगी, हानि ही होगी। अभी मैं बताया हूँ, ठीक है ना। 10% का लाभ और 10% की हानि, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसकी हानि प्रतिशत, क्योंकि ऐसे प्रश्न में हानि ही होगी। अच्छा, मतलब 10, अभी मैंने बताया कि 10% का लाभ होता है और 10% का ही हानि होती है, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है। तो लाभ या हानि प्रतिशत का होल वर्ग, तो दोनों बराबर संख्या होती है ना ऐसी कंडीशन में। तो 100/100 का होल वर्ग बाई 100, अभी बताया हूँ। तो 10 कट जाएगा तो 1% का जो है हानि हो जाएगी। अब हानि 1% की हुई है, ठीक है ना। तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, तो हमें दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, तो यही लिख देते हैं। इसलिए दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ फार्मूले को, अब तुम लोगों को याद हो गया होगा, हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बराबर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला देखिए यहाँ, तो विक्रय मूल्य मतलब दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य, अब इंटू 100 बाई क्या होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये फार्मूला याद कर लीजिए कि चाहे 2 वस्तुएं, 2 रेडियो हो या 1 रेडियो हो, सबके लिए ऐसा होता है। चाहे 10 रेडियो हो तो ऐसे लिख देंगे, ये फार्मूला होता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है 2 रेडियो का विक्रय मूल्य 1980 रुपये इंटू 100 बाई 100 माइनस 1% की हानि हुई है, ठीक है ना, वो 1% की हानि हुई है। तो हम संख्या बस लिखेंगे, हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर 199। तो 99 से इसको काट दीजिए। तो इसको यहाँ से 99 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है, हाँ भाई, ये 1980 क्या है लिखा है, 1980 लिखा है 990 गुणे 2। चाहे इसको लिख लीजिए 1980 को, तो ज़्यादा सहूलियत होगी। 2 गुणे 990, क्योंकि अभी इसका गुणा किए थे ना, यही बात है वो। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से 99 साफ दिख रहा है, 99 दहम 990। तो ये 100 में 10 का गुणा 1000, 1000 में 2 का गुणा तो कितना 2000।
तो 2000 रुपये उन दोनों रेडियो का क्रय मूल्य होगा। मतलब अगर अलग अलग का देखें तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपये, दोनों का मिला के 2000, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ लिखे थे ना, तो ये इसका आंसर हो गया 2000 रुपये। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न हो गया। अगला चौथा देख रहे हैं। चौथा है विकास ने अपने 2 घड़ियां 525 रुपये में प्रत्येक की दर से बेच दिया। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? समझ में बात ना? अच्छा है, तो ये फार्मूला अब लगने वाला है, मैं अभी लिख देता हूँ पहले। विकास ने अपनी 2 घड़ियाँ 525 रुपये में प्रत्येक की दर से, मतलब एक घड़ी को 525 रुपये की बेच दिया। एक घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 525 रुपये, 525 रुपीज़, इतनी दर से बेच दिया। ठीक है ना? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि विक्रय मूल्य कितना है, मतलब सिर्फ, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा तो है एक घड़ी का विक्रय मूल्य, या एक ना लिख करके यहाँ प्रत्येक लिख दीजिए तो बात पूरी हो जाए। प्रत्येक मतलब दोनों घड़ियों का 525 है। ठीक है ना? अब लाभ प्रतिशत बराबर कितना है? लाभ प्रतिशत बराबर प्रश्न में है 10% का लाभ है, और हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत है 15%। ये तो उस कंडीशन में लाभ होगा कि हानि होगी। तो अगर इस फार्मूले में, तो इस फार्मूला के इसमें डायरेक्ट मैं लिखे देता हूँ। ठीक है ना? बटे ये जो प्रतिशत है ना, तो ये बटे नहीं करना पड़ेगा, वो शुरू में उतनी देर में बता चुका हूँ। ठीक है? तो अगर यहाँ पर हल करने पर धनात्मक संख्या आए लास्ट में तो लाभ होगा, अगर हल करने पर निगेटिव संख्या है ऋणात्मक तो हानि प्रतिशत होगी। तो आइए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, अब फार्मूले में रखते हैं। तो 100 P माइनस L, तो P का मान, मतलब प्रतिशत अब नहीं लिखना है क्योंकि प्रतिशत यहाँ में लिखा था, फिर उसके बाद हल कर दिया हूँ ना पूरे फार्मूले को, तो सिर्फ इनका संख्यात्मक मान लिखना है। तो कितना, तो ये लिख देते हैं P माइनस L, तो 10 माइनस 15 माइनस 2PL, तो P का मतलब 10, L का मतलब 15। ठीक है ना? बटे यहाँ पर कितना है, 100 धन P प्लस 100 ऋण P, ओ L, ऐसे हो गया ये। अब बस हो गया, इसको हल कर लीजिए तो पूरा वैल्यू काहे में है, पूरी वैल्यू प्रतिशत में है ये यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना -5 माइनस 150 दूनी 300 हो जाएगा, ये 110 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 85% यहाँ ऐसे। तो अब इसको जो है इसमें गुणा करिए तो -500 माइनस 300 तो -800, माइनस की संख्या आ रही है, इसका मतलब हानि होगी। इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 195%, तो -800 बट्टे कितना 195। अगर इसका भाग देंगे तो ये आएगा -4 सही, 4/39%। अब ये चूँकि ऋणात्मक आ रहा है, ये हमारा प्रतिशत का जो मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हानि प्रतिशत होगी, लाभ नहीं होगा। ठीक है ना? लाभ नहीं होगा, क्या होगा, हानि प्रतिशत होगी। समझ में बात? तो इस तरह हम इसको, इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। किस तरह के प्रश्नों को, कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक में लाभ प्रतिशत अलग हो, संख्यात्मक मान, हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान अलग हो, तभी ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना?
फार्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2PL अपान 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस एल, ये इस तरह से। तो चौथा प्रश्न हो गया। आइए अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो मैं तीनों फार्मूले जो अभी लिखा था शुरू में, उन तीनों से संबंधित मैं प्रश्न बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न ले लेते हैं, आइए, तो और थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न कह रहा है 5वां नंबर, कह रहा है समीर ने 8,000 रुपये प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय खरीदा। मतलब 8,000 रुपये में एक घोड़ा खरीदा और 8,000 रुपये में एक गाय खरीदा, ठीक है ना। दोनों का मूल्य, खरीद मूल्य बराबर है, ठीक है ना, क्रय मूल्य। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 20% हानि पर बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? अब ये प्रश्न जो है ना, सेम पहले प्रश्न जैसे है भाई। घोड़े का भी क्रय मूल्य 8,000 रुपये और गाय का भी क्रय मूल्य 8,000 रुपये ही है, और 20% कितने प्रतिशत, 20% लाभ पर, हाँ 20% लाभ पर उसने घोड़े को बेच दिया और 20% हानि पर गाय को बेच दिया। 20% हानि पर गाय को बेच दिया, तो दोनों का प्रतिशत का मान संख्यात्मक बराबर है ना, 20-20 है ना, इसलिए। और क्रय मूल्य दोनों का बराबर है। तो जब 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर हो, तो इस तरह के प्रश्नों में न लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो इसका आंसर होगा न लाभ होगा न हानि होगी। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, न लाभ न हानि। तो ये पांचवा प्रश्न हो गया, पहले जैसे था, ठीक है। छठवां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 19,000 प्रति स्कूटर की दर से 2 स्कूटर बेचा। चलिए लिख देते हैं। अच्छा, प्रत्येक स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर कितना, 19,000 रुपये, 19,000 रुपये, ठीक है ना। एक पर उसे 11% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 11% की हानि हुई। हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। तो बिल्कुल दूसरे नंबर वाला ट्रिक जो बताया था, 11% का लाभ और इतने ही प्रतिशत की हानि, मतलब इतने ही प्रतिशत का लाभ और इतने ही प्रतिशत की हानि, दोनों एक है संख्यात्मक मान। अब विक्रय मूल्य, 2 स्कूटरों का विक्रय मूल्य भी 19,000 रुपया है, बराबर है। तो ऐसे सवालों में सदैव हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर, अभी मैं फार्मूला लिखा था, बिल्कुल सरल सा फार्मूला है। हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि प्रतिशत का होल वर्ग बाई 100 इंटू प्रतिशत, वो प्रतिशत। तो कितना है, 11 का होल स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत। तो 11 गिराई हम 121 बटे 100 प्रतिशत। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, 1.21% की उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरह से ये छठवां प्रश्न हो गया। तो आइए अगला प्रश्न एक और देखते हैं। देखिए, तो अभी जो मैंने छठवां प्रश्न बताया, तो उसमें 1.21% की हानि थी, ठीक है ना। आइए 7वां नंबर देखते हैं। 9,600 रुपये 9,600 प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय बेचा। मतलब 9,600 रुपये, ये ऐसे एक घोड़े का विक्रय मूल्य और एक गाय का विक्रय मूल्य भी कितना है, 9,600, इसका भी 9,600 है।
तो अगर दोनों का करेंगे जोड़ेंगे तो 9,600 2 बार प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको बाद की बात है। चलिए बाद में देखते हैं, अभी प्रश्न आगे पढ़ते हैं। तथा एक गाय बेचा गया, यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में कितने रुपए की हानि हुई। इसमें पूछ रहा पूरे प्रकरण में कितने की हानि हुई, हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा। तो मतलब हानि तो हमें निकालनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन में हानि ही होती है। हाँ, बेच दिया भाई, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों का 20% है, तो ऐसे प्रश्नों में हानि ही होगी। तो पहले हम हानि प्रतिशत निकाल लें, फिर प्रतिशत को संख्या में बदल डालें। तो हानि प्रतिशत बराबर 20 का वर्ग और बटे 100 प्रतिशत, तो 20 भी सही हम 400 बटे 100 प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा 4% की हानि होगी। अब इस 4% हानि को मतलब हमें रुपए में बदल देना है, प्रतिशत को जो है हमें काहे में बदल देना है, रुपए में बदल देना है, ठीक है ना, ये इस तरह। तो देखिए एक घोड़े का मूल्य इतना, एक गाय का मूल्य इतना, तो दोनों का मूल्य मिला देता हूँ मैं। तो देखिए मैं यहीं पर लिखे देता हूँ, मतलब घोड़े प्लस गाय का विक्रय मूल्य बराबर इतना गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 0 0 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 19,200 रुपये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। आगे हमें हानि प्रतिशत को संख्या में बताना है, रुपए में, कि कितने की हानि हुई, ठीक है ना। तो ये जो है 9,000 कितना आ गया 19,200 रुपये का जो है उसे, हाँ सही है, तो 4%। अच्छा, तो प्रतिशत कितने का होता है पूरा 100 का, तो हम जो है 4% का मान सीधे तो 100 और -4 बराबर कितना बचेगा 96। 4% की हानि हुई, बाकी कितने का 96% का जो है उसे लाभ होगा, या लाभ कहिए या इतना शेष बचेगा। हानि इतने की हो रही, तो बाकी 96% का मतलब 100, तो 100 में से 4 घटा दिया ना, तो 96 का उसे शेष बचेगा, जो भी बचेगा। हानि 4% की होगी, 96% उसे जो भी बचेगा। तो 4% का मान सीधे संख्यात्मक निकालते हैं, तो 19,200 बटे 96 और गुणे 4, ऐसे सीधे इसको हल कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 4 चौको 16, इसको 24 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको 24 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपये। तो मतलब 4% का मान कितना 800 रुपये, अर्थात उसे 800 रुपये की हानि होगी, हानि बराबर। तो ये 800 रुपये की उसे क्या हो गई, हानि हो गई। ये भाई प्रतिशत का मान निकालने के लिए 4% का ना, जैसे ये जो निकाला हो तो 1% का पहले निकाल लीजिए, तो 4% का दोनों का विक्रय मूल्य और गुणे 4 और बटे 96, ये प्राप्तांक ऐसे इस टाइप से, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें।